चलिए, कल हम लोग देख लिए थे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे, जो प्रश्नावली 11.1 का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। बाबू सोनी देख, कहता है एक शंकु का आधार का व्यास कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है वो समझिए। एक शंकु ऐसा है, यहां आकृति बना देते हैं। एक शंक्वाकार भाग ऐसा है, इसका क्या है आधार का व्यास दे रखा है, त्रिज्या नहीं दिया है। व्यास कहने का मतलब क्या है, ये पूरा कितना दे रखा है d बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इसका तिर्यक ऊंचाई मतलब ये सैलेंट हाइट h दे रखा है ना, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए यहां थोड़ा सा लिखते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है उसके बारे में समझिए। पहला चीज दे रखा है शंकु के आधार का व्यास, है ना। शंकु के आधार का व्यास, व्यास कहने का मतलब क्या है बाबू d। थोड़ा सा यहां देखेगी लड़की, कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना होगा बाबू, इसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा। इसीलिए शंकु के आधार का त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा। तो इसका आधा करेंगे तो ए बाबू, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 5.25 आएगा। आधा करके देख लीजिए। ये 50 है, दशमलव बाद क्या है 50, इसका आधा करेंगे 25 और ये 10 का 5। या तो आप आधा करेंगे, ठीक है, आप आधा करके देखेंगे। तो इतना आ गया। दूसरा चीज क्या दे रखा है वो समझिए। दूसरा चीज इसका तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो लिख देते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या है, L का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यही है ना। अब इसका क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है पाई आर एल, यही ना होता है, पाई आर एल होता है। क्या यही होता है, यही ना होता है। अब देखिए थोड़ा सा यहां बैठाइए। पाई का मान कितना 22/7। पाई का मान लेने के लिए बोला है क्या, कुछ नहीं लेने के लिए बोला है ना। चलिए आर का मान 5.25, एल का मान कितना है 10, यही है ना। आप बाबू इसको गुना भागा करो तो कितना आता है, करो फटाफट से गुना भागा। चलिए करिए, फटाफट से करिए गुना भागा। देखिए इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, समझिए। 7 से पहले इसको काटते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। तो 7 कितना होता है 49, बच कितना गया 3 9 और 7 बचे 35। 0 दशमलव कितना आया 75, 0 दशमलव कितना आया 75। अब देखिए आगे 22। अब देखिए यहां से 0.75 गुने 10, जब आप गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक के बाद चल जाता है। तो थोड़ा सा देखिए आगे चल रहे हैं, लिखते हैं 22 गुने 10 से गुना कीजिए तो 7.5। आप इसको गुना कीजिए तो देखिए यहीं गुना कर दे रहे हैं हम 7.5। 5 दूनी 10 का बच कितना गया 1,
5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 10 और 14 24, 24 और 1 25 के 5 बच गया कितना 2, 7 दूनी 14 और 2 16, कितना आ गया बाबू 165.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका क्या हो गया आंसर। लिखेंगे अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, थोड़ा सा समझिए। क्या कहता है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा है 21 मीटर और आधार का व्यास कितना दे रखा है 24 मीटर। तो सबसे पहले इसका भी एक शंक्वाकार भाग हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे, एक शंकु बना लेंगे। ये एक शंकु है, आधार का व्यास दे रखा है d बराबर कितना दे रखा है बाबू 24 मीटर, तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा है 21 मीटर, यही है ना। तो देखिए यहां सॉल्यूशन लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वो समझिए। शंकु के आधार का व्यास, या डायरेक्ट लिखते ना शंकु के व्यास, आधार का व्यास लिख ही देते हैं, आधार का व्यास d बराबर कितना दे रखा है बाबू 24 मीटर। इसीलिए शंकु के आधार का त्रिज्या कितना होगा, r बराबर 12 मीटर हो जाएगा ना। कितना मीटर हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। अब क्या दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, तो दूसरा चीज दे रखा है तिर्यक ऊंचाई। देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना है 21 मीटर, है ना। अब क्या निकालना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है बाबू, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में समझिए। अब देखो यहां से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आप लोग को बताए हैं, इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l प्लस r, यही ना होता है, बताएं। अब देखिए यहां से पाई का मान कितना 22/7, r का मान कितना 12, देखो यहां से ये 21 है l का मान और प्लस में 12। अब आप देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, 22/7 गुने 12 और ये कितना हो जाएगा बाबू, गुने का कितना आएगा 21 12 33 ना। आप इसको कैलकुलेशन करके काटिए, देखिए कितना आता है, फटाफट से काटिए कैलकुलेशन करके, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं हम। सबसे पहले इधर कर देते हैं, 22 गुने 12 करते हैं, देखिए 2 दूनी 4, बच कितना गया, एक भी नहीं, 2 दूनी 4 और 2 6, 2 एकम 2, ये 264 गुने 33 करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 4 तिया 12 का 2, छोटी 18 1 19 का 9, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर वही आएगा, सेम आएगा ना। तो 2 9 2 11 का 1, बच कितना गया 1, 9 7 16 और 1 17, 17 के साथ बच कितना गया 1, 7 और 1 8, 87 गुना किए तो कितना आया बाबू 87 12/7। अब देखिए इसको काटिए, 7 एकम
7 एकम 7, कितना बच गया यहाँ 1, 17 हो गया ना, 7 दूनी 14, तो कितना बचा 3, अब कितना हो गया, ये कितना हुआ 31, 31 7 चौका 28, 28 आ गया ना, और 3 बचा तो कितना हो जाएगा ये 32, फिर 7 चौका 28, तो 4 बच जाएगा ना, और 40, तो 7 बचे 35, फिर कितना बचेगा 5, 50, 7 सत्ते 49 मीटर स्क्वायर, इतना इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। लिखेंगे अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1244.75 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको लिखिए आप लोग।